नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और रोज की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं अपना विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन शो के साथ। आज फिर हम देश भर की कुछ बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला खबर है, अमेरिका में हो रहे हिंसा का भारत के साथ क्या रिश्ता है। दरअसल वरुण गांधी ने ट्विटर पर वीडियो डालते हुए कुछ सवाल पूछा है। इसके बाद दूसरा खबर है कि केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के वितरण के लिए जो ऐप बनाया है उसको लेकर एक चेतावनी जारी की गई है। वह चेतावनी क्या है और क्यों दी गई है। तीसरा खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि तबलीगी जमात जैसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए। बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर क्या कहा गया है। सबसे आखिरी में जानेंगे कि बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र सरकार क्या खास तैयारी कर रही है। सबसे पहला है अमेरिका में हिंसा। आज सुबह सुबह यह खबर आपने जरूर सुनी होगी कि अमेरिका में ट्रंप समर्थक हिंसा कर रहे हैं। आज सुबह से हिंसा को लेकर काफी तरह की बातें दुनिया भर के सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, लेकिन भारत में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को वरुण गांधी ने भी अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए कुछ सवाल पूछा है। वरुण गांधी ने वीडियो डालते हुए लिखा है कि वहां भारतीय झंडा क्यों है। उन्होंने आगे लिखा है कि इसमें हमें निश्चित रूप से भाग लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको पूरा माजरा समझा देते हैं। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक अब हिंसा पर उतारू हो गए हैं। ट्रंप बार बार वहां हुए चुनाव में गड़बड़ी की बात बोल रहे हैं, तो अब उनके समर्थक भी हिंसा पर उतारू हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा कैपिटल भवन पर हमला बोल दिया गया। जमकर हिंसा हुई है, तोड़फोड़ हुई है। इस हिंसा में वीडियो शूट होने तक 4 लोगों की मौत की खबर भी है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर एक के बाद एक कई भड़काऊ पोस्ट किए, जिनके बाद उनको समर्थकों ने हिंसा करना शुरू कर दिया। 6 जनवरी को अमेरिकी कांग्रेस डोनाल्ड ट्रंप के हार की मुहर लगाने वाली थी। डोनाल्ड ट्रंप के हार की मुहर का मतलब अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव में जो परिणाम आया है उस पर मुहर लगाया जाना था। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने इसे रोकने के लिए जमकर हिंसा किया। ट्रंप के समर्थकों द्वारा इमारत पर धावा बोल दिया गया। कल यानी कि बुधवार को ट्रंप समर्थक ट्रंप ट्रंप का नारा लगाते हुए पुलिस से भी भिड़ गए। अमेरिका के कैपिटल हिल इमारत में हिंसा के कारण अमेरिकन संसद की प्रक्रिया भी बाधित हुई थी। अब इस हिंसा के बाद दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप की निंदा हो रही है। इसी हिंसा के समय का एक वीडियो भारत में भी वायरल है। वीडियो में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा दिख रहा है। अब सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि अमेरिका में काफी संख्या में भारतीय मौजूद हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक भी हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई ऐसा भारतीय है जो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थक है और वही हाथ में तिरंगा लेकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए सड़कों पर उतर गया। फिलहाल अमेरिका में जो बाइडेन की जीत पर मुहर लग चुकी है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अपनी सत्ता जो बाइडेन के हाथों में सौंपेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के उकसावे पर जिस तरह की हिंसा अमेरिका में हुई है उसे देखते हुए कई संस्थाओं ने मांग की है कि डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत हटाया जाए और इस मामले को राजद्रोह करार दिया जाए। वहीं इस हंगामे के बाद अमेरिका की राजधानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। फिलहाल उसी समय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और उसे लेकर भारत में लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। अब दूसरा खबर जो कोरोना वितरण के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, जिसके जरिए कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी और वितरण की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकती है। हालांकि यह एप्लीकेशन अभी लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन फर्जीवाड़ा और ठगी करने वालों ने इसके नाम पर फर्जी एप्लीकेशन बनाकर लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस नाम से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें और उस पर किसी प्रकार की अपनी निजी जानकारी शेयर ना करें। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जब एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा तो उसका प्रचार प्रसार मंत्रालय द्वारा कराया जाएगा। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय इस एप्लीकेशन के जरिए लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही टीकाकरण का कार्यक्रम तय करना, उसके संबंध में किसी प्रकार का मैसेज भेजना और टीका लगने के बाद ई सर्टिफिकेट जारी करना भी इसी एप्लीकेशन के सहारे किया जाएगा। इन सब के अलावा अगर टीकाकरण के बाद कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो उसके बारे में भी इसी ऐप के जरिए सूचित करना होगा। अब आते हैं आज की तीसरी खबर पर कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि किसान आंदोलन भी तबलीगी जमात जैसा ना हो जाए। आप सबको तबलीगी जमात वाला मामला तो याद ही होगा।
अब सर्वोच्च न्यायालय ने उसका उदाहरण देते हुए कहा है कि कहीं किसान आंदोलन का हाल भी तबलीगी जमात जैसा ना हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि क्या किसान आंदोलन में कोरोना के नियमों का पालन किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने कहा कि स्थिति को देखकर उन्हें डर है कि कहीं किसान आंदोलन का हाल तबलीगी जमात जैसा ना हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए इसका जवाब मांगा है। अब सरकार 2 हफ्ते में कोर्ट के अंदर अपना जवाब दाखिल करेगी। 2 हफ्ता कितना लंबा समय होता है इसका तो आपको बखूबी अंदाजा होगा ही। खैर, सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता व्यक्त की तो हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द किसानों से बातचीत करेगी और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी। उधर किसान ट्रैक्टर मार्च करने की तैयारी में जुट चुके हैं। किसानों का आंदोलन भविष्य में कब थमेगा इसका जवाब या तो सरकार दे सकती है या फिर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान संगठन। सबसे आखिरी और चौथा है बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र सरकार की तैयारी। पशुपालन मंत्री संजीव बालियान ने बताया है कि बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया है, जिसके जरिए देश भर के राज्यों से अपडेट लिया जा रहा है। संजीव बालियान के अनुसार केंद्र सरकार 2 स्तर पर तैयारियां कर रही है, जिसमें सबसे पहला है जहां बर्ड फ्लू फैल चुका है और दूसरा जहां फैलने की आशंका सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार उन राज्यों में लगातार पोल्ट्री फार्म चिन्हित कर रही है जहां बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। पशुपालन मंत्री ने बताया कि जिस राज्य में भी बीमारी ज्यादा तेजी से फैलेगी वहां केंद्र सरकार हमेशा सहयोग के लिए खड़ी रहेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रवासी पक्षियों के आने से भारत में यह बीमारी आई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि डरने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत है। अगर कहीं भी चिड़ियों की मौत हो तो उसे तुरंत सूचित करें। उन्होंने कहा है कि अफवाहों से बचें और अगर मुर्गी या फिर अंडा खाना हो तो पहले उसे अच्छे से पका ले। अगर मत्स्य और पशुपालन विभाग के आंकड़ों को देखें तो देश में 2015 के अंदर 88,775 पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से हुई थी। वहीं 2016 में आंकड़ा 85,819 था। छिटपुट मामले हर साल आते रहे, लेकिन इस साल मामला कुछ ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि अभी तक बर्ड फ्लू पक्षियों से इंसान में नहीं फैला है। हम भी चाहेंगे कि आप अफवाहों से बचें और केंद्र सरकार जो बचाव का निर्देश देती है उसे फॉलो करते रहें। आज के जनता जंक्शन शो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।